एमडीके नॉर्म्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ जाते हैं वो एवरेज स्पीड के लिहाज से आते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट वहाँ से डाटा से देखना है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है। सबसे पहले देखें, आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपने क्वेश्चन को रीड किया, जिसमें डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो डिस्टेंस सेम अगर हो जाता है तो उस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बोलेगा। एवरेज स्पीड विल बी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये लगा सकते हैं कि अगर डिस्टेंस क्या गिवन हो, सेम गिवन हो। सेकंड, ये अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया और तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपका लगा कि टाइम सेम है, तो टाइम सेम हो तो उस केस में एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो बन जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय क्या बनेगा, 2। थर्ड केस में आपके पास आपने क्वेश्चन को रीड किया कि उसमें ऐसे पता चला है कि जो स्पीड है वो आपके पास सेम हो गई, तो जो स्पीड होगी वही आपके पास उनकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक। और फोर्थ पे अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी केस गिवन ना हो, नो केस इज गिवन, तो फिर आप क्या करेंगे, उस केस में आपने बेसिक फार्मूला जो आपने डिस्कस किया होता है, एस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। जनरल अगर आप बात करेंगे, अगर किसी लिहाज से बात करें कि अगर n इंटरवल्स तक आपके पास बॉडी जा रही है, तो उस केस में जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस अप टिल टू सो वन। अगर वो दो इंटरवल तक जाता है, ए से बी, बी से सी लेट से, तो फिर आप एन की वैल्यू 2 मतलब 2 आपके पास आ जाएंगे। अगर वो 3 तक जा रहे हैं तो आप 3 पुट कर देंगे। इस तरह से आप उनके वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन हमसे हम ये बात क्लियर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक। तो आप क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके पास आया। क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिएगा कि आपके पास एक बॉडी है जो एक ए पॉइंट से लेट से किसी भी दूसरे पॉइंट बी की तरफ गई है। तो वो जो बी पॉइंट है, लेट्स हम कहते हैं कि यहाँ तक जब गई है एक बॉडी, तो वो गई है 40 किलोमीटर पर आवर से। और इसी तरह से यही बॉडी आपके पास इस बी पॉइंट से वापस आ गई इसी ए पॉइंट की तरफ। तो अगर आप कहेंगे कि अगर ए से बी जाते हुए उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और वापस आते हुए उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, आपसे क्या पूछता है, आपसे ये पूछता है कि एवरेज स्पीड के वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर वो आपको देता है यहाँ पे कि 45 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास हो गई। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। और चार्ली ऑप्शन लेट्स से आपके पास है 50 किलोमीटर पर आवर। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद पता चला कि ए से बी और बी से ए दोनों केसेस में डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे कि अगर वो इससे मज़ीद क्लैरिफिकेशन करेगा तो हो सकता है कि आप इसको इस तरह से कहे कि हम लाहौर से चले गए हैं रावलपिंडी और रावलपिंडी से वापस आते हुए 60 किलोमीटर पर आवर से मूव किए जा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फार्मूला था 2v1v2/v1 प्लस v2। तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 40 इंटू क्या बनेगा 60 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 40 प्लस 60। तो ये बनेगा आपके पास क्या 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 100। एक ज़ीरो इससे कैंसिल, एक ज़ीरो इससे कैंसिल, 6 4 आर 24 और 24 2 आर 48। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। सो ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जिससे आप एवरेज स्पीड के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप नेक्स्ट देखें कि आपके मज़ीद क्वेश्चन के डिफरेंट केसेस से हम ये बात क्लियर करते हैं।
सपोज कीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन एक और आ गया और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लेट्स से आपका क्वेश्चन आया कि एक बॉडी है, इस ए पॉइंट से सपोज कर लें कि किसी पॉइंट बी की तरफ चली गई है, और उस बी पॉइंट से सपोज कर लें किसी भी सी पॉइंट तक तरफ चली गई है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी और ये पॉइंट आपके पास क्या है, सी है। ए से बी चलेगी, बी से पॉइंट सी पे चले गई। स्पीड आपको गिवन है कि फर्स्ट केस ए से बी जाते हुए उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से जाते हुए उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। और ए से बी जाते हुए उसने टाइम जो कंज्यूम किया है वो 5 आवर है, और बी से सी जाते हुए भी उसने टाइम कंज्यूम किया है 5 आवर का। तो आपसे कहता क्या है, डिमांड आपसे ये कर रहा है कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी। नंबर वन, फर्स्ट ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे उसी तरह से 45 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आपके पास है 48 किलोमीटर पर आवर। चार्ली ऑप्शन आपके पास है 50 किलोमीटर पर आवर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन रीड करने से ये पता चला कि दोनों केसेस में जो टाइम है वो सेम है। इसका मतलब है टाइम की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होगी। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू v1 की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, वो कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कर लें क्वेश्चन ये है कि आपसे कहता कुछ इस तरह से है कि एक बॉडी है, लेट्स से वो आपके पास मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी। एक क्वेश्चन आ गया, ए से बी आपके पास बॉडी मूव कर रही है, और इसी तरह से बी से वो बॉडी चलेगी लेट्स से किसी सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट से सपोज कर लें वो किसी डी पॉइंट पे चले गई है। अब ए से बी जाते हुए उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और उसको टाइम लगा है 1 सेकेंड। इसी तरह से बी से जाते हुए सी पे 8 मीटर पर सेकेंड है, और उसको टाइम लगा है 3 सेकेंड। इस तरह से 12 मीटर पर सेकेंड से उसने मूव किया है फ्रॉम सी टू डी, और उस पर उसको टाइम गिवन है 6 सेकेंड। वो आपसे पूछता ये है, वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड की वैल्यू आप बता दें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 5.2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है 8.2 मीटर पर सेकेंड, और सी ऑप्शन आपके पास है 10.2 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 30.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरह के क्वेश्चन को ज़रा देखें तो ए से बी, बी से सी, सी से डी पे वो चला गया है। क्या डिस्टेंस सेम है? डिस्टेंस सेम का कहीं उसने जिक्र नहीं किया। क्या यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो टाइम सेम है, तो टाइम भी आपके पास डिफरेंट है, क्योंकि एक 1 सेकेंड है, एक में आपके पास 3 सेकेंड है, और एक में आपके पास 6 सेकेंड है। टाइम भी सेम नहीं है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, तो कोई केस इस तरह से गिवन नहीं है, और स्पीड भी सेम नहीं है। तो आप अपने बेसिक फार्मूला की तरफ जाएंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, टोटल टाइम बन जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस क्या बनेगा, T3 बन जाएगा। अब आप देखें S1, देखें हमें तो डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, तो जब डिस्टेंस नहीं गिवन तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने फार्मूले में S इज इक्वल टू VT का फार्मूला लगाएंगे। S1 इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम T1 प्लस T2 प्लस किससे करेंगे, T3 से। अब आपके पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है डाटा से, उस वैल्यूज़ को पुट कर दें आप। तो V1 की जो वैल्यू मेरे पास है, V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू मेरे पास है 6, और टाइम कितना है 1, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 8, और साथ में क्या है T3,
प्लस क्या बनेगा 12 और साथ में आपके पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा t1 की वैल्यू कितनी है 1, t2 की वैल्यू कितनी है 3 और t3 की वैल्यू कितनी है 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस 24 प्लस क्या बनेगा 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 प्लस 1 क्या बनेगा 10। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा 102 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 10। सो द एवरेज स्पीड विल बी वर्ड, इसका आंसर आ जाएगा 10.2 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो द राइट ऑप्शन इज वर्ड 10.2। दिस इज द चार्ली ऑप्शन विच इज करेक्ट, दैट इज 10.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, सपोज कीजिएगा एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, एक और तरह का हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, सपोज कर लें कि आपसे स्टेटमेंट के बारे में इस तरह से कि इफ़ अ कार मूव्स 2/5 of the total distance in, या आप कह दें कि विद v1 and 3/5 of the total distance with a, let's say वो कहता है कि v2, और आपसे पूछता है v2 स्पीड, देन वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो आपसे पूछता है कि बताएं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। आप ज़रा देखें इस क्वेश्चन को, ज़रा देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको पता है कि जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कि ना तो टाइम सेम है, गिवन नहीं है इसके अंदर हमें, और यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम नहीं है, और आपके पास यहाँ पे स्पीड भी डिफरेंट है। तो आप बेसिक फार्मूला d1 प्लस d2 या s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 आप करेंगे। अब इसके अंदर देखें एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वो कहता ये है कि जो फर्स्ट जर्नी का पार्ट है टोटल डिस्टेंस का वो 2/5 है, ठीक है, और सेकेंड वाले आपके पास क्या है 3/5 इंटू डी बन जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दें किससे, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा t1 प्लस t2 होता है। तो हमें पता है कि जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका फर्स्ट जर्नी का d1/v प्लस आपके पास क्या बनेगा d2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा v2 बन जाएगा। चले अब देखें ऊपर नॉमिनेटर में, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डी डिवाइडेड बाय, अब d1 हमें कितना गिवन था टोटल जर्नी का 2/5 डी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा v1। d2 कितना गिवन था, वो गिवन था 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी, स्पीड आपके पास कितनी है v2 है। यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो नॉमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा d डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये मैं इसको देखें 5 नीचे आके v1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्या बनेगा d डिवाइडेड बाय v1 प्लस ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 5 d डिवाइडेड बाय v2। तो उस केस में आपके पास जो आंसर आएगा वो ये बन जाएगा। सो दिस इज दी राइट आंसर। ठीक, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि अगर वो कहता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से, जगह हमारे पास एक केस रह गया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको एक और दे दिया जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि सपोज कर लें कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बॉडी है वो आपके पास मूव कर रही है, सपोज कर लें एक एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन आ गया कि एक बॉडी है, आप समझें कि एक ट्रेन टेक्स 1 hour to go from one station to another, ठीक, it travels
एट अ स्पीड ऑफ, लेट्स से वो कहता है कि 30 किलोमीटर पर आवर से मूव किए जा रहा है फॉर फर्स्ट हाफ, फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ, आप कहते हैं कि फॉर फर्स्ट हावर, पहले आधे घंटे के लिए वो स्पीड से जाता है, एंड एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो आपसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछता है, हम सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्ट। देखिए फॉर द हाफ आवर ये हो गया, फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो गया, सेम। और v1 आपको गिवन है 30 और v2 आपको गिवन है 50, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज टाइम सेम है। तो 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट ये बनेगा 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके एवरेज स्पीड के डिफरेंट केसेस बन जाते हैं।